को आना था, लेकिन परीक्षित महाराज का भय था, इसलिए वो एंट्री नहीं कर पा रहा था। कलयुग के आने का समय भगवान के जाने के तुरंत बाद था, लेकिन परीक्षित महाराज राजा थे, इसलिए एंट्री नहीं हो रही थी। तो पहला जो प्रश्न किया कि भाई इसको क्यों रहने दिया, इसको मार देना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं कि ये जो राजा है परीक्षित महाराज, सारमेव सारवो, ये सारग्रही राजा है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सार को पकड़ लेता है। परीक्षित महाराज ने देखा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से, समाधि से या योग से प्राप्त होता है, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। और ये बात जब परीक्षित महाराज ने सुनी कलयुग से, तो कहा तू मारने लायक नहीं, तू रहने लायक है ना। उसमें इतने दोष थे, लाखों करोड़ों दोष थे कलयुग में, फिर भी ये एक गुण को देखकर परीक्षित महाराज ने उसको छोड़ दिया कि कितना अच्छा है। अब सोचिए, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों लाखों साल तक लोग तपस्या करते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं, इसमें संदेह था। लेकिन कलयुग में केवल प्रेम से कोई भगवान का नाम कीर्तन कर ले तो उसको भगवान मिलेंगे, ये 110% गारंटी है। परीक्षित महाराज तो सारग्रही राजा थे, तो उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा है कि कलयुग में सब लोग आएंगे, भगवान का नाम लेंगे और भगवान के धाम जाएंगे। परीक्षित महाराज को कहाँ पता था कि उसने जो कल्पना की है उससे भी बढ़िया बढ़िया जीव आने वाले हैं। परीक्षित महाराज को तो यही लगा था कि कलयुग में सारे जीव मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाएंगे, लेकिन कलयुग मन में हंस रहा था, महाराज आप मुझे छोड़ रहे हैं ना कि कलयुग में सभी जीव केवल नाम लेंगे और भगवान के धाम जाएंगे, मैं किसी को लेने दूंगा तब ना। इतना बिजी रखूंगा, इतना बिजी रखूंगा कि लोग सब काम करेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। सही बात है। अब देखिए, नाम लेने में कोई खर्चा है, कोई परिश्रम है, कोई कष्ट है, कुछ नहीं है। इतना इजी है भगवत धाम जाने का रास्ता, लेकिन यही हमको सबसे भारी कठिन लगता है। ये कलयुग की विडंबना है। देखिए, किसी व्यक्ति को कहेंगे आपको इतना काम करना है तो मेहनत कर लेगा, लेकिन कहेंगे 2 माला जप करना है बैठकर, वो नहीं कर पाएगा। सही बात, राइट बात। और एक भक्त है, वो एक बार बता रहे थे, वो मायापुर गए थे एक बार। बंगाल में एक चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है मायापुर। तो वहां पर कुछ लोग खेत में काम करते थे। तो ये प्रभु जी ने जाकर पूछा कि आपको पूरे दिन का कितना मजदूरी मिलता है? बोले 50 रुपया मिलता है। तो प्रभु जी ने कहा हम सबको 200-200 रुपया देंगे, आप सब चलिए हमारे साथ। उसको मंदिर में लेकर आए, बढ़िया से मंदिर में बैठाया, सबको एक एक माला दिया और कहा कि आप लोग नाम जप शुरू करिए। तो बोले कब तक करना है? बोले जितना टाइम आप खेत में मजदूरी करते हैं उतना टाइम ये जपना है। ये एकदम देखो, यहाँ धूप नहीं है, आराम से बैठो, प्रसाद भी मिलेगा, वो फ्री में है ना, और 200-200 रुपया देंगे सबको। तो जब चल रहा था, प्रभु जी ने कहा हम एक चक्कर लगा के आते हैं आप जपते रहिए। तो जब वो राउंड लगा कर आए तो वहाँ एक भी नहीं था सब वापस चले गए खेत में काम करने के लिए। क्यों? देखिए, कड़ी धूप में मेहनत करना ये उसको अच्छा लगता है, लेकिन एकदम एसी में बिठाकर कहेंगे भगवान का नाम लीजिए तो भी नहीं ले सकते हैं जी। ये शास्त्र में जो दिखाया गया है ना, भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ये इतना सरल। कलयुग इसीलिए हंस रहा था कि महाराज आप तो छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं किसी को माला पकड़ दूंगा तब ना, इतना बिजी रखूंगा काम में। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कलयुग में सभी जीवों का एक इंटरनेशनल बहाना है, आई एम बिजी। कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे रहेंगे, फिर भी कहेंगे हम बहुत व्यस्त हैं। और मोबाइल के आने से झूठ तो और बढ़ गया है ना। अभी किसी को बोलेंगे प्रभु जी कहाँ पर, 5 मिनट में आ रहा हूँ, सही है, तब 1 घंटा लगा देगा आने में। ये सबका अनुभव है आप सबका। ये पूरा कलयुग का खेल है भाई, इसको समझना पड़ेगा।
लेकिन फिर भी इस कलयुग में जो बुद्धिमान जीव है ये भगवान को पा गया। यही भगवान नाम कीर्तन से पूरे भारतवर्ष का आप इतिहास उठा लीजिए, लास्ट 500 साल का जो बीते हुए 500 साल का इतिहास देखिए, उसमें जिन जिन लोगों को भगवान का प्राप्ति हुआ है उसको कैसे भगवान मिले। हम गुजरात से ही शुरू करते हैं। हमारे गुजरात में भक्त हुए नरसिंह मेहता, 450 साल हुए। इसको कितनी बार भगवान ने दर्शन दिया है जानते हैं? 52 बार, 52 टाइम्स एक ही जीवन में। और वो भी दर्शन देने नहीं आते थे, भगवान उसका काम करते थे आकर, केवल भगवान नाम कीर्तन करते थे। फिर हमारा पड़ोसी राज्य है राजस्थान, वहां की प्रसिद्ध भक्ता है मीराबाई, है ना। विष दिया गया लेकिन अमृत हो गया हरि नाम से। हमारा उस साइड में पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, तुकाराम जी,